आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि सिंह। बिहार की सियासत एक बार फिर तेज मोड़ पर पहुंच चुकी है। चुनावी तैयारियां पर्दे के पीछे शुरू हो चुकी है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में कराया जा सकता है। यह भी सामने आ रहा है कि इस बार दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखकर चुनाव कार्यक्रम तैयार किया जाएगा ताकि आस्था और मतदान दोनों में संतुलन बना रहे। बिहार विधानसभा चुनाव का वर्तमान कार्य 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, यानी चुनाव आयोग को इससे पहले बिहार के चुनाव संपन्न कराकर नई सरकार का गठन कराना होगा। इसी हिसाब से संभावना है कि चुनाव अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में कराया जाएगा और सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग के नजदीकी सूत्रों के अनुसार 2 से 3 चरणों में मतदान की संभावना जताई जा रही है। दशहरा 1 अक्टूबर को है, दिवाली 20 अक्टूबर को है और छठ 7 नवंबर को है। और इसी सबको देखते हुए हर चुनाव की तारीखों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। चुनाव आयोग नहीं चाहता कि मतदान की तारीखें बिहार के प्रमुख त्योहारों से टकराए, क्योंकि इससे मतदान टर्नआउट और प्रभावित हो सकता है। बिहार में छठ, दिवाली और दशहरा सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक संस्कृति आयोजन की एक मिसाल है, जो कि हर साल इस मौके पर लाखों प्रवासी बिहार आते हैं और ऐसे में चुनावी तारीखों अगर इस पर्वों से टकराती है तो मतदान प्रतिशत गिर सकता है, सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है, प्रशासनिक तैयारियों में मुश्किलें आ सकती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग त्योहारों के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रहा है। बिहार विधानसभा के कुल 243 सीटें हैं और पिछली बार 2020 में 3 चरणों में मतदान हुआ था। फर्स्ट फेज में 28 अक्टूबर को हुआ था, सेकेंड फेज 3 नवंबर को हुआ था और थर्ड फेज 7 नवंबर को हुआ था और इसी की गिनती 10 नवंबर को ही थी। इसी तर्ज पर 2025 में भी 3 चरणों का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, खासकर त्योहारों की व्यवस्था और सुरक्षा बलों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए। भले ही चुनावी तारीखों की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों में जमीनी पर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता लगातार दौरे पर घूम रहे हैं, तो वहीं राजद, कांग्रेस और वाम दल के भी तेजस्वी यादव को सीएम पद के चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनता किसे अपना राजा चुनती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।